बढ़िया सर। बैठिए। जी सर। और बताइए, सब ठीक है? जी सर। तो आज का विचार आपके इसमें बताया होगा रक्की ने, है ना? क्या है आज का विचार बताया कोई इस बारे में? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए तुम्हारे लिए? तो कोई बताएगा प्राथमिकता से पहले जिंदगी में क्या होती है किसी इंसान की? उसका जीवन नशा मुक्त रहना सर। और जीवन भी होता है, इसने बोला। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। प्रियांशु। ऐसा होता है, जरूरतें भी होती है ना? लेकिन अब जरूरतें होती क्या है जिंदगी में? जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क होता है ना, है ना? लेकिन हम लोगों की दिक्कत, जितने लोग भी हम बैठे हुए हैं ना, कोई भी जरूरत में चलने वाला इंसान नहीं रहा। चला गया वो जरूरत में। एक स्कूल जाने वाले बच्चे की जरूरत क्या होती है बताओ? पढ़ाई करना। एक कॉलेज जाने वाले बच्चे की जरूरत क्या होती है? एक अगर कोई इंसान रिश्ते में, रिलेशन में किसी में, तो उसकी जरूरत क्या होती है? रिलेशन को बनाए रखना ना। लेकिन क्या जब इंसान अपने एडिक्शन में होता है तो क्या वो ये सब चीजें कर पाता है? नहीं, क्योंकि क्या वो जरूरतों में नहीं चल रहा होता और इच्छाओं में चल रहा होता है। अब बात आती है कि जिंदगी, है ना, कि प्राथमिकता जिंदगी। अगर प्राथमिकता जिंदगी है तो जिंदगी को खराब करने की चीजें क्यों करनी चाहिए क्या? नहीं। बात सिर्फ नशे की नहीं है यहाँ पर, है ना? उसके अलावा लाइफ में इंसान की जिंदगी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या इंसान अपनी गलत अप्रोच से, गलत सोच से, अपनी गलत नजरिए से क्या अपनी लाइफ को खराब करता चला जाता है। और जीवन क्या है? इंसान की हेल्थ है। सबसे पहले तो शरीर है ना। जब तक इंसान में जान है तभी तक तो सब कुछ है, तभी तक नौकरी है, पैसा है, रिश्ते हैं, काम है, धाम है, जो भी जब तक सांसें है तब तक है ना। तो क्या होता है, इंसान अगर अपनी प्राथमिकता को जीवन बनाता तो क्या गलत चीजें करता? नहीं। तो क्या हमने अपने जीवन में प्राथमिकताएं जो है वो जीवन नहीं रखा, है ना? हमने प्राथमिकता को खुद में भी, प्राथमिकता को जो अपने खुद को प्राथमिकता तक नहीं दी, है ना? हमने हमेशा गलत चीजों को प्राथमिकता दी अपनी लाइफ में। तो क्या है, जब हमने गलत चीजों को प्राथमिकता दी तो हम अट्रैक्ट कैसी चीजों से हुए? गलत चीजों से ना। और हम ये, तुम अपना अतीत उठा के देख लेना, अपना पास उठा के देख लेना, जितने बैठे हैं यहाँ पर, कि जब छोटे से बड़े हो रहे होंगे ना, हमेशा गलत चीजों में ही अट्रैक्ट हुए। अपने से बड़े लोगों के साथ रहना, है ना, वो चीजें करना जो आपकी उम्र के लोग नहीं करते थे। कोई ऐसी चीज जो हटके थी औरों से, उन चीजों में ज्यादा जाना। तो ये ना एक जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है फिर इंसान का। और एक समय आता है, उसके बाद इंसान घुटने में आ जाता है अपने। अब बात आती है कि आज के विचार में और दैनिक चिंतन में एक बात और थी, विलिंगनेस की, इच्छुकता की थी ना। तो क्या इच्छुकता देखो ऐसी चाबी है, एक तरीके ताला खोलने की चाबी है वो। जब तक इंसान में इच्छुकता नहीं होती है तब तक क्या होता है, इंसान अपने अहम से जिंदगी जी रहा होता है, अपनी ईगो से जी रहा होता है। उसकी ईगो उसको जैसा विचार देती है, इंसान वैसी समझ इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। कोई भी नई चीज इंसान क्यों नहीं कर पाता? अपने अहम के कारण नहीं कर पाता ना, है ना? या उसको लगता है कि ये चीज तो गलत है मेरे लिए, या दूसरा इंसान जो कह रहा है वो गलत है, घर वाले जो कह रहे हैं वो गलत है, भाई बच्चे जो कह रहे हैं वो गलत है, बड़े भाई या बहन जो कह रहे हैं वो गलत है। अहम है ना, क्योंकि मेरा है। क्योंकि यहाँ पे आने से पहले अगर किसी इंसान को लगता हो, जो यहाँ पर बैठे हैं, कि आप लोगों को मौका नहीं दिया गया ठीक होने का, तो आप लोग खुद से पूछेगा कि आपको यहाँ से आने से पहले कितनी बार मौके दिए होंगे। खुद से पूछना है चीज। मेरे ख्याल से हजारों मौके दिए होंगे। उसके बाद भी जब नहीं माने तो क्या होता है, एडिक्शन ही ऐसी चीज है, इसमें ऐसी बीमारी है एडिक्शन, जिसमें इंसान को पता नहीं होता कि मुझे इलाज की जरूरत है या मुझे हेल्प की जरूरत है ना? वो अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहा होता है, और जिस दुनिया में वो जी रहा होता है उसमें वो धीरे धीरे उसकी सारी चीजें खत्म होती जा रही होती है। चाहे वो समाज में इज्जत हो, चाहे वो उसका कैरियर हो, चाहे उसका पैसा हो, चाहे उसके रिश्ते हो, हर चीज कम होती चली जाती है, वो दूर होता चला जाता है इन सब चीजों से जो सही चीजें होती है लाइफ में, और गलत चीजों को पकड़ता रहता है। और जिस चीज के इन्फ्लुएंस में वो रहता है, उसको करने के लिए वो जो हो सके वो करता है ना, चाहे उसे रिश्ता तोड़ना पड़े, चाहे कैरियर छोड़ना पड़े, लोगों की पढ़ाई छूट जाती है, नौकरी छूट जाती है, रिश्ते छूट जाते हैं, घर छूट जाता है, लेकिन क्या इंसान वो चीज नहीं छोड़ता जो उसकी गलत है। वो देख ही पा रहा होता है कि चीजें खराब हो रही है मेरी, लेकिन समझ नहीं पाता। अब बात ये आती है कि इंसान जब यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उसकी जो चीज समझ में आती है वो आती है कि भैया क्या है, कार्यक्रम में यहाँ पर प्रोग्राम चलता है जो है, और जो ये प्रोग्राम चलता है ये आप में समझ लाने, ताकि आप लोगों में समझ डेवलप हो सके, अंडरस्टैंडिंग आ सके जिंदगी को जीने की। क्योंकि जो चीजें इस कार्यक्रम में है ना, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ के, चाहे वो ऑनेस्टी विद सेल्फ है, हम्बलनेस है, ओपन माइंड है, विलिंगनेस है
एक्सेप्टेंसी है, जितनी भी चीजें हैं ये पांचों की पांच, ये नॉर्मल लाइफ में आप किसी भी अच्छे इंसान को उठा के देखोगे उसके अंदर मिलेगी ना। अपने परिवार को उठा के देख लेना, अपने पिताजी को, अपने अगर देखना है अपने पिताजी को देखना, तो आपको सब चीजें मिलेंगी। और रही बात कमियां, तो हर किसी इंसान में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बात ये होती है कि हम अपनी कमियां कितनी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। अब जैसा उसमें दैनिक चिंतन में लिखा हुआ था कि इच्छुकता होनी चाहिए, भले ही थोड़ी सी हो। अगर थोड़ी सी होगी तभी तो वो चीज बढ़ेगी। बेईमानी हम थोड़ी सी हमने बेईमानी करी, वो चीज बढ़ी ना, बढ़ती गई ना बेईमानी। हमने एक बार करी, 2 बार करी, 10 बार करी, 100 बार करी, वो इतनी बढ़ गई कि हमें बेईमानी करना गलत ही लग रहा था। ऐसी इच्छुकता है, कोई भी आध्यात्मिक सिद्धांत है, हम जब थोड़ा सा करते हैं उसको तो बढ़ने लग जाती है चीजें, क्योंकि हमारे अंदर हम वो कहीं ना कहीं अप्लाई करने लग जाते हैं। और दोस्तों देखो, सबसे बड़ी चीज जो इंसान को रोकती है ना सही होने के लिए, वो उसका मन होता है। मन समझते हैं? किस किस को कंफ्यूजन है कि मन क्या चीज है? हाथ खड़े करो 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 कि मन क्या चीज है। सबको पता है बाकी मन क्या चीज है, तो बताओ फिर। देखो मन क्या है, मन अगर कोई इंसान दिमाग को खोलेगा ना, कोई डॉक्टर भी, तो मन कोई अलग सी कोई चीज नहीं है, लेकिन मन हमारे उन चीजों से बना हुआ है जो हमने बार बार करी लाइफ में चीजें। धारणाएं समझते क्या होती है? बिलीफ सिस्टम होता है इंसान का है। वो बिलीफ सिस्टम से अपनी जिंदगी जीता है। उसको किसी चीज में मजा आता है, उसने एक बार करी, 2 बार करी, 10 बार करी, उसे मजा आने लग गया, उसके बिलीफ सिस्टम में उसकी बैठ गई, तो वो वही चीज करता रहता है। वो ये नहीं देखता, और मन को ये नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे बड़ी कमी है मन की। मन मर्जी इंसान करता है, मन मर्जी सही होती है क्या? घर वाले बोलते हैं करना कुछ और, हम तो बोलते हैं हम तो अपनी मन की करेंगे, बोलते हैं ना। तो मन हमेशा ना आपको गलत चीजों में लेके आता है। और जो रही बात इंटेलिजेंस की, जिससे कि इंसान अपनी जिंदगी जीता है इसी तरीके से, वो होती है बुद्धि इंसान की। इंसान की बुद्धि को पता होता है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, और वो बुद्धि तभी काम करती है जब इंसान अपने वर्तमान में रहता है। आपका मन हमेशा आपको अतीत में लेके जाएगा, आपको भविष्य में लेके जाएगा, लेकिन वर्तमान में टिकने नहीं देगा कभी, क्योंकि वर्तमान में ना मन काम नहीं करता। जब इंसान प्रेजेंट मोमेंट में होता है अपने, तो क्या उसके मन में कोई विचार होते हैं? नहीं होते ना। लेकिन जब आप रात को लेटते हो, बेड में जाते हो, आपका मन किस तरीके से काम करता है खुद से पूछ लेना। मन के अंदर ही सारे टॉक्सिन्स रहते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, लालच हो, बेईमानी हो, जितनी भी सारी चीजें मन के अंदर की है सारी। क्या आपको लगता है कि बुद्धि आपको बेईमानी करने देगी? क्या आपको लगता है कि बुद्धि आपको गुस्सा करने देगी या लालच करने देगी? बुद्धि आपको, आपकी जो इंटेलिजेंस है बता देगी आपको ये चीज गलत है ना। मन ऐसे काम करता है रात को लेटे बेड में, और पहले तो याद है घर वालों की, बड़े कि घर वालों से मिले हुए समय हो गया है ना, दूरी खलती है हर परिवार, वो हर किसी को अपने परिवार की। लेकिन सोचते गए सोचते, विचार आया पहले घर का है ना, तब याद आई घर की, फिर क्या सोचते गए सोचते गए सोचते गए, सोचते सोचते देखा कि घर वालों में गुस्सा आ रहा है। अभी तक तो प्यार आ रहा है 10 मिनट पहले, अब सोच सोच के गुस्सा आ रहा कि लेने नहीं आ रहे, है ना। ये है मन। मन को पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। अतीत से आपको दर्द निकाल के देगा, भविष्य से आपको डर देगा। और वर्तमान ही ऐसी चीज है, प्रेजेंट मोमेंट ऐसी चीज है जहाँ पर इंसान को खुशी का अनुभव होता है। जब आप 10वीं में पास हुए होंगे, या 12th करी होगी, या जीवन में कोई ऐसा काम करा होगा, या किसी की शादी हुई होगी, या किसी ने अचीव करा होगा कुछ, तो वो चीज को याद करिए। आज आप आज भी खुश होते हो क्या? नहीं होते ना। जो खुशी उस समय महसूस हुई होगी आज भी होती है क्या? होती है क्या? लेकिन एक दर्द जो 10 साल पहले आपको मिला, या पिताजी ने थप्पड़ मार दिया था, वो आज भी याद है ना, और सोच के गुस्सा भी आता होगा। यही मन है बस, एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो बात आती है कि जिंदगी को जीने की। जिंदगी जीने के लिए इंसान को सबसे पहले अपनी समझ होनी जरूरी होती है, और जिस इंसान में समझ होती है तो बड़ा देख की जिंदगी जीता है। अब अगर जब इंसान यहाँ पर आ जाता है अपने सुधार के लिए, रिकवरी में आने के लिए, तो इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है लाइफ में। आज के ऐसे दैनिक चिंतन में लिखा हुआ था कि हम जब सही हो जाते हैं, तो जब यहाँ से जाते हैं चीजें ठीक होने लग जाती है, हम रिकवरी में चल रहे होते हैं, नशे से भी दूर हो जाते हैं, गलत व्यवहारों से भी दूर हो जाते हैं, हमारा जो बिजनेस डूबा था वो बिजनेस भी अच्छे से कर लेते हैं, रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, शादी हो जाती है लोगों की, है ना। लोग अपने कैरियर में अच्छा कर लेते हैं, या अपनी जॉब में प्रमोशन पा लेते हैं। लेकिन क्या है, उस कई बार ऐसा होता है कि अपनी प्राथमिकता से भटक जाता है इंसान, और प्राथमिकता होती है क्लीन रहना, सोबर रहना।
और जब ये प्राथमिकता इंसान ने बनाई नहीं होती क्या दोबारा वो उन्हीं चीजों में जाने लग जाता है। जो इंसान रिलैप्स होता है, क्या कारण होगा रिलैप्स होने का इंसान के? क्योंकि क्या प्रायोरिटी नहीं बनाई थी उसने रिकवरी करने की। उसने गलत काम को करने के लिए या नशा करने के लिए जो हो सका वो करा, है ना, लेकिन सही होने के लिए जो कहा जा रहा है वो नहीं कर पाए। तो सिर्फ बात है लाइफ में प्रायोरिटी की, प्रायोरिटी किसी को देते हैं, माँ बाप एक प्रायोरिटी किसी को देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं ना। उसके आगे मुझे लगता है कि माँ बाप बच्चे के अलावा किसी और चीज को प्रायोरिटी देते होंगे। देते हैं क्या? हर यहाँ पर इंसान है जिसके परिवार होगा या बच्चे होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे शादी हो रखी है? अब ये बताओ कि आप लोग अपने बच्चों के अलावा किसी और चीज को प्राथमिकता दोगे लाइफ में कभी भी? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? अपने बच्चे, अपना परिवार, बच्चे और परिवार। तो हमें प्राथमिकता तय करनी होती है खुद के लिए भी। इसमें थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ता है, सेल्फिश बनना पड़ता है खुद के लिए, और गलत चीज के लिए नहीं बनना पड़ता सेल्फिश, अपने अपनी भलाई के लिए बनना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ठीक होंगे तो हमारे साथ जो हमारा परिवार है वो भी तो ठीक होगा। तो देखो एडिक्शन ही ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान खुद तो सफर करता ही है, साथ से परिवार ही भुगतता है पूरा, है ना। एक माँ का दर्द क्या होता है, इसका बेटा एडिक्शन में है या गलत चीजों में है। एक वाइफ का दर्द क्या होगा या बच्चों का दर्द क्या होगा जिसके पिता गलत चीजों में है ना। वो उन्हीं से पूछना। आप लोगों ने तो अपना ही दर्द देखा हमेशा कि घर वाले मेरी सुनते नहीं है, वाइफ मेरी सुनते नहीं है, बच्चे मेरे सुनते नहीं है, बॉस मेरा सुनता नहीं है ना। मैंने क्या सोचा था, कैसे हुई चीजें, है ना। हम लोग तो इन्हीं चीजों में अटके रहे ना हमेशा, नहीं रहे क्या? है, लेकिन हमने कभी दूसरों का दर्द, दूसरों का जो पेन है, दर्द है, वो देखने की हमने कभी जहमत नहीं उठाई, है ना। हमने उस समय हम वो स्वार्थीपन में, और जो मैं स्वार्थी बनने के लिए बोल रहा हूँ उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना। उस स्वार्थीपन में आप हमेशा खुद की अपना ही दर्द देख रहे थे। अब बात आती है कि सुधार में आने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या होता है पहला स्टेप? स्वीकारता, इच्छुकता, है ना। फिर धीरे धीरे इंसान बढ़ने लग जाता है आगे। लेकिन इंसान स्वीकार भी तो तभी कर पाएगा जब उसके अंदर इच्छुकता होगी। एक्सेप्ट कब करता है इंसान? देखो एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी चीज है कि जब आपने देखा होगा कि डेथ हो जाती है कहीं पर, तो कितना रोते हैं ना लोग, चीख चीख कर रोते हैं, है ना। खाना पीना छोड़ देते हैं, चीख चीख कर रोते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि उस समय तक वो स्वीकार नहीं कर पाते कि इंसान चला गया। इसको जो लोग चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, है ना, बोल रहे होते हैं कि भैया ये तो जिंदा है, होता है ना ऐसा। लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद जब मन स्वीकार कर लेता है इंसान खुद से स्वीकार कर लेता है कि वो इंसान चला गया है, तो क्या तभी भी वैसा रोना चिल्लाना रहता है? दुख दर्द तो देखो जिंदगी भर का रहता है, लेकिन चिल्लाना रहता है वैसा, क्योंकि क्या है, हम स्वीकार कर चुके होते हैं वो चीज। तो स्वीकारता इतनी बड़ी पावरफुल, इतना पावरफुल सिद्धांत है। तो जब तक आपके अंदर इच्छुकता नहीं होगी, आप स्वीकार नहीं करोगे किसी भी चीज को, है ना। इच्छुकता कब लाओगे? जब अपने को गलत मानोगे। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर बैठ के हम दूसरों को कोसते हैं आज भी, है ना। अपने को गलत मानते का है, और हमने आज अपने को गलत माना कब? माना क्या? अपने को गलत माना होता दोस्तों तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बाहर ही खुद का सुधार कर लेते, खुद ही सही हो जाते, गलत चीजों को छोड़ देते। अब बात ये आती है कि अगर इंसान को सबको पता होता है कि भैया सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है, सबको पता होता है इंसान की सही चीजें क्या है, सही क्या है, ईमानदार रहना सही है ना। सही से बड़ों से इज्जत से बात करना सही चीज है, कोई भी चीज सही सबको पता है ना सही क्या है। लेकिन गलत चीजें हमें पता ही नहीं होती, हमने पकड़ी भी क्या है, हमारे कौन से व्यवहार, कौन सा बिहेवियर गलत है, हमें पता ही नहीं होता है। और जैसे आज के विचार में दैनिक चिंतन में लिखा हुआ था कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है ना, तब हम वापस उन चीजों में जाते हैं। एक चोर होता है ना समाज में, चोर का काम क्या होता है? हाँ, चोरी करना। जब वो चोरी छोड़ देता है, कई लोग ऐसे भी तो चोरी छोड़ देते हैं, है ना, जेल में चले जाते हैं, सुधर जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो भूल जाते हैं ना, एक समय आता है कि वो कौन थे, तब दोबारा उन्हीं चीजों में जाने लग जाते हैं। देखा है ना, जेलों में जाने वाले अधिकतर लोग दोबारा वही उन्हीं चीजों में आ जाते हैं, आते हैं ना। चाहे वो बदमाशी में हो, चाहे वो चोरी में गया हो, चाहे वो मर्डर में गया हो, जेल में जो जाते हैं लोग, अगर हम सर्वे उठा के देखेंगे तो 80 to 90% लोग दोबारा उन्हीं चीजों में आ जाते हैं। कारण है उसका कि इंसान की सोच नहीं बदली होती,
अगर इंसान की सोच बदलेगी तभी तो वो बनेगा कुछ अलग इंसान। और ऐसी रिहैबिलिटेशन, ये जेल तो है नहीं दोस्तों, ये तो एक सुधार गृह है। यहाँ पर तो इंसान आता है और सही अपनी लाइफ को डायरेक्शन पाने के लिए आता है ना। लेकिन क्या है, इंसान डायरेक्शन तो बहुत दूर की बात है, इंसान यहाँ बैठ के खुद को ही कोस रहा होता है, परिवार को कोस रहा होता है, ऐसा भी होता है ना। और शुरुआत के पहले दूसरे महीने में तो जब नॉर्मल होती चीजें, क्योंकि क्या मन इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि हमें निकलने नहीं देता अपने पुराने अतीत से ना। जैसा मन हमें विचार देता है हम वैसी चीजें करते हैं, वैसी बातें बोलते हैं, वैसी बातें हम वैसे व्यवहार रखते हैं अपना। तो दोस्तों अगर रिकवरी में आना है, सही होना है, तो सबसे पहले आपको अपने वर्तमान में आना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट मोमेंट में आओगे तभी समझ में आएंगी कि चीजें हैं क्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा नशे में चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि गए क्यों, उनको पता ही नहीं लगता। जैसे एक चोर को नहीं पता लगता ना दोबारा जब चोरी करने को पहुंच जाता है, कह रहे हैं मैं तो कल तक तो चोरी छोड़ दी थी, और देखा दोबारा कदम खींच के ले गए उसको दोबारा चोरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसका मन काम कर रहा ना उस समय। अगर प्रेजेंट में रहता तो समझता ना चीजों को। तो मैं आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एक चोर से, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि कैसी चीजें होती हैं। और वैसे जो इंसान एडिक्शन में रहता है वो सर्वगुण संपन्न ही रहता है, वैसे तो रहता है ना, क्योंकि उसको जो करना पड़े वो करता है, चाहे उससे पैसे हो ना हो, वो कितने अच्छे घर से हो, कितने अच्छे घर से बैकग्राउंड क्या हो क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। कई माँ बाप मुझसे बोलते हैं सर हम तो उसको पैसे नहीं देते थे, तभी भी ये इतने महीनों से इतने सालों से नशा कर रहा था। तो टैलेंट होता है इंसान का, तो टैलेंट को सही चीजों में लगाओ ना, है ना। टैलेंटेड तो देखो सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और किस में कितना टैलेंट है हर कोई जानता होगा, जानता है ना। तो अब बात आती है हमने गलत चीजों में अपना टैलेंट लगाया, तो सही चीजों में भी लगा लो। और ये एक बार रुक के देख पाओ अपनी लाइफ को कि आपकी लाइफ किस तरीके से आप जीवन जी रहे थे अपना, और किस तरीके से आपको जीवन जीना है। किस तरीके से जीवन जीना है हमने, और वो तभी तो देख पाओगे जब रुक के देखोगे खुद को, शांत होके मन को शांत करोगे, है ना। सुबह उठे सोच चल रही है, दिन हुआ सोच चल रही है, दिन में बैठ में गए रेस्ट करने सोच चल रही है, क्लास में बैठे हुए सोच रहा है कोई इंसान, रात को बैठ में गए सोच चली रही है, तो सोच चल रही है तो मन काम कर रहा है आपका। और देखो सोच को तो कोई, विचारों को तो कोई रोक नहीं सकता, रोक सकता है क्या, है ना। साइकोलॉजी कहती है मेरे ख्याल से 65,000 थॉट्स आते हैं दिन भर में इंसान के, और वो किसी पॉइंट पे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पे केंद्रित होती है वो विचार, जैसे कि परिवार हो गया, अतीत हो गया, भविष्य हो गया, कैरियर हो गया, मतलब रिलेशन हो गए आपके, उन्हीं चीजों में विचार आते हैं। लेकिन हर विचार का आप सोचते नहीं हो, कि जिन जिन विचारों का आप सोचते हो आपकी सोच में, तो आप इन 65,000 या 60,000 विचारों में से मेरे ख्याल से आप दिन में अगर 50 विचारों में भी जाते होंगे ना, तो एक विचार आता है तो इंसान सोचना शुरू करता है ना फिर, है ना। अगर बैठ के उससे पूछो अतीत उठा लो अपना, एक विचार आएगा दिल से आपको, फिर आप सोचने लग जाओगे उसमें, फिर देखो क्या क्या चीज निकल के आती हैं, दुख आएगा, दर्द आएगा निकल के, गुस्सा आएगा, रिजेंटमेंट्स आएंगी, खुंदकें निकल के आएंगी। भविष्य का उठा लो विचार, तो अभी बैठे अभी तो आपको सही था बात सुन रहे थे हम यहाँ पर क्लास में बैठे बैठे, भविष्य का विचार आया क्या होगा, तो मन के अंदर अनजाने डराने लग गए। तो मन ऐसी चीज है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता मन का। और असली जो वास्तविकता रियलिटी वो कहाँ पर है, प्रेजेंट में है ना हमारे, जो सामने है हमारे। जब हम बाहर थे तभी भी हम वो वास्तविकता वो रियलिटी देख नहीं पा रहे थे, और जब आज के दिन हमारे हमने गलत चीजों से दूर हुए हैं, अपने सब्सटेंस से दूर हुए हैं, तभी भी हम नहीं देख पा रहे रियलिटी। तो कोई फर्क नहीं है ना फिर, तो यही तो फर्क लाना है कि क्लियर पिक्चर देखनी है अपनी लाइफ की। तो दोस्तों देखो क्या है, जिंदगी तो ऐसी चीज है, जान होती है ना, जान हर इंसान में जान होती है यार, तो जान तो जानवर में भी है, वो भी उठता है सुबह और रात को सोता है, वो भी खाना खाता है। और एक इंसान है, इंसान में लेकिन भगवान ने ऊपर वाले ने क्या दे रखी, बुद्धि दे रखी है, दे रखी है ना। तो उस बुद्धि का प्रयोग भी तो करना है इंटेलिजेंस का, है ना। कई इंसान यहाँ पे सोचता होगा बैठे बैठे कि यार कि इतना सब कुछ खो दिया, सब कुछ चीजें खराब हो गई, लेकिन अगर आप कभी रियलिटी उठा के देखोगे ना, अभी भी कुछ गया नहीं है आप लोगों की लाइफ से, है ना। बात होती है नजरिए की, परिवार आपका साथ में, परिवार साथ में तभी तो यहाँ पर हो, है ना। हेल्थ आपकी साथ में,
आज के दिन सब कुछ सही है ना, फिजिकली ठीक हो, महसूस कर रहे हो, बातें कर पा रहे हो, चल फिर पा रहे हो। अगर ये सब चीजें हैं आपके साथ, परिवार का सपोर्ट और आपका स्वास्थ्य, तभी तो तब कोई रोक सकता है आपको लाइफ को ठीक करने से? नहीं रोक सकता ना। लेकिन क्या हमारा मन है जो हमको रोकता है बार बार, है ना। और इसी मन से लड़ाई है दोस्तों। इस मन से जीत जाओगे तो ठीक हो जाओगे, है ना। अच्छे वक्तों के मैं आभारी हूँ, इसमें आज की प्राथमिकता है। लेकिन मैं यह नहीं भूला कि मैं कहाँ से आया हूँ। आज मेरी पहली प्राथमिकता बराबर क्लीन बने रहने और अपने सुधार में आगे बढ़ने की। जब इंसान यहाँ से जाता है ना, मैंने बताया ना, चीजें ठीक होने लग जाती हैं अगर वो रिकवरी में चलता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब इंसान को सब कुछ आ जाता है ना, तो वो सोचता है अब तो चीजें सबको ठीक हो गई, तो प्राथमिकता छोड़ देता है क्लीन रहना। तो क्या है, चीजें दोबारा से खराब होने लग जाती हैं। जो इंसान रिलैक्स हुआ है, यहाँ पर बैठा है, उसको पता होगा ये चीज ना, जिसने कार्यक्रम लेने के बाद दोबारा वो रिलैप्स हो। प्राथमिकता ही नहीं रखी हमने अपनी। चलो जब तक कार्यक्रम में, प्रोग्राम में नहीं आए थे तब पता नहीं था कि भैया बीमारी भी है कोई चीज। ये कब पता लगता है आपको कि यहाँ से आने जो पहली बार आया है, आपको पता था यहाँ पे आने से पहले कि एडिक्शन एक बीमारी है? नहीं पता था ना। तो लेकिन जब पता लग जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो उठानी है फिर, अपने को ठीक करने की। अब दिक्कत क्या है, सोसाइटी क्या है, एडिक्शन को देखती है मोरालिटी का इशू है। मोरालिटी समझते हो? बताया कोई मोरालिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? बोलो। मोरल वैल्यूज, नैतिकता। समाज सोचता है कि जो नशा करना है, अत्यधिक नशा करना है, वो एक नैतिकता की कमी है। क्या है? नैतिकता की कमी है ये ना। आपके घर में भाई बहन होंगे, उन्होंने तो गलत चीजों को नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़े ना। लेकिन तो अगर मोरल वैल्यू सबके डाउन होते तो सभी आते हो चीज में। परिवार में तो सबको बराबर बड़ा करा ना। तो क्या है, नैतिकता की कमी नहीं है। एडिक्शन बीमारी है, जैसे डायबिटीज है ना। हर बार जब भी आता बात बोलता हूँ ना आप लोगों, ताकि आप लोग समझ पाओ कि कहीं ना कहीं आप खुद में भी बीमार हो आप, है ना। कि आपकी गलती नहीं है। लेकिन अब क्या है, मैं बोलूँ भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तो इंसान तो भैया फिर सारी चीजें छोड़ दे, भैया ठीक है अब तो हमारी गलती नहीं, कुछ जो हुआ वो हुआ, बीमारी थी क्या करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता। आधी बीमारी है तो आधी चॉइस भी है ना। अब चॉइस कैसे? अब यहाँ पर शुगर वाला पेशेंट है, वो बोले भैया बीमारी तो है, लेकिन उसकी चॉइस क्या है, वो तभी मीठा खा रहा, तो बीमारी बढ़ेगी ना। तो कैसे चॉइस भी रहती है इसमें, आधी बीमारी है आधी चॉइस है। खुद को रोकना भी तो है। अभी एक मीटिंग थी, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, है ना। वो बोल रहे थे कि भैया कि जैसे कि बीपी है, एक तरीके से बीपी का मरीज है, वैसे ही एडिक्शन का मरीज है। तो लेकिन जो इंसान ने एडिक्शन नहीं खेला, वो क्या समझ सकता है चीज को, है ना। अगर जो टेम्पटेशन एक डायबिटिक इंसान को मीठे के लिए होता है, मेरा मानना ये है कि 10,000 गुना ज्यादा टेम्पटेशन एक इंसान को एडिक्शन का होता है, या ड्रग चॉइस का होता है ना। मीठे पे कंट्रोल कर लेता है इंसान, तभी भी लालच, मन का लालच जाता है उस तरफ। और क्या है, अगर बात करें एडिक्शन की, तो 10,000 गुना पावरफुल है ज्यादा ये विचार। कि जो इंसान देख रहा होता है कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं ऐसी हालत में शराब पीते हुए, है ना, मेरा परिवार मुझे नशा करते हुए देख रहा है, समाज देख रहा है, फिर भी वो चीज नहीं छोड़ पाता। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत पावरफुल चीज है ना। तो जब इंसान कार्यक्रम में आता है तो पहला कदम क्या होता है? एक्सेप्ट करना, है ना। और एक्सेप्ट इंसान तभी करता है जब उसके अंदर इच्छुकता आती है। और एक्सेप्ट क्या करना है? एक्सेप्ट ये तो करना है कि हम पावरलेस है चीज के आगे। अगर हम पावरलेस नहीं होते, पावरलेस समझते हैं ना शक्तिहीन होना, है ना। अगर हम पावरलेस नहीं होते तो क्या हमारी हालत बद से बदतर होती? क्या? तब तो हम जीत लेते ना उस चीज को। कोई जब रिंग में दो लोगों के मैच होते हैं तो कौन जीतता है? पावरफुल इंसान जीतता है ना, जिसने ज़्यादा टैक्टिक्स हो, पावरफुल हो। तो ऐसी एडिक्शन हो रहा हो, वो बार बार हरा रहा है आपको, तो लेकिन आप बार बार लड़ने पहुंच जा रहे हो उससे कि इस बार मैं अपने हिसाब से देखूंगा, इस बार मैं ऐसे करूंगा, इस बार वैसे करूंगा, इस बार कंट्रोल कर लूंगा, इस बार कुछ और करूंगा। ये तो विचार रहते हैं मन में, रहते हैं ना, कि इस बार ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, इस बार वीड नहीं शराब पीऊंगा, इस बार ड्रग्स नहीं करूंगा बियर पीऊंगा, इस बार मैं कंट्रोल में करूंगा, इस बार मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा। रहते हैं ना रिजर्वेशन से इंसान में। ये लड़ाई करने जाते हो बार बार आप उस इंसान से मतलब एडिक्शन से, और लड़ाई करने जाते हो, लेकिन आपको पता है कि पावरलेस हो, बार बार हार के वापस आ जाते हो।
घुटनों में आ जाते हो। और देखो ये प्रोग्राम कहता है कि हर एडिक्ट इंसान का, हर नशेबाज का बर्बाद होना जरूरी नहीं है ठीक होने के लिए। रॉक बॉटम समझते हैं क्या होता है? रॉक बॉटम बताएगा कोई? सर हाँ बोलो। एक तो मतलब जब लाइफ में इस बैलेंस आयुष कहाँ है? क्यों क्यों? सर बॉडी और तरुण पाटिल जो है तो चश्मा दे रखा होगा, बुलाओ आयुष को क्लास में। गया को बुलाने के लिए? गए। तो दोस्तों पहला कदम इंसान जब करता है ना तो उसे पता लगता है कि उसकी लाइफ कितनी अनमैनेजेबल थी, है ना। बात पहले स्टेप पे आती है, पहला स्टेप सही तरीके से कर लोगे तो और चीजें ठीक तरीके से कर पाओगे, है ना। और आप खुद से पूछोगे ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो कि भैया क्या कारण होगा मेरे नशा करने का। कॉपी पेन है आपके पास? कॉपी पेन लो यहाँ से, लीडर दो सबको कॉपी। नहीं पॉज कर दो। लिखना है कि मेरे पास क्या कारण है, 3 नशा करने के 3 कारण लिख दो उसके साथ। दो मिनट लो, 5 मिनट लो, सोच के लिखना होगा। बात है कि उससे भागने की बात हो जाती है ना, क्योंकि क्या है, अपनी रियलिटी तो स्वीकार कर नहीं पाते, और जब रियलिटी स्वीकार कर नहीं पाते हैं तो भागते हैं चीजों से। देखो जितने लोग अगर बैठे हो ना, आप लोगों ने पढ़ाई भी करी होगी, नहीं तो काम करा होगा, क्या पता पैसे भी कमाए हो, सब चीजें करी होंगी, है ना। लेकिन एट द एंड आपके परिवार को आपसे क्या चाहिए पूछना मुझसे, है ना। चलो बता, तुमने क्या लिखा? सर अकेलापन, और उसके बाद स्ट्रेस, हाँ तीसरा सेलिब्रेशन। क्या लिखा? सेलिब्रेशन। अब देखो अकेलापन तो रही बात, चाहे उसकी शादी हो रखी हो किसी इंसान की, चाहे ना हो रखी हो, है ना। अगर अब इंसान परिवार के पीछे बैठ के भी अकेला है ना, जैसे यहाँ पर इतने लोग हैं ना, उसको अकेला भाई महसूस कर रहा है ना, तो गलती किसकी है? किसकी गलती होगी? तो ऐसे ही परिवार में माँ बाप है यहाँ पर, या बीवी बच्चे हैं, उनके बीच में भी रह के मैं अकेलापन महसूस हो रहा, तो किसकी कमी है? तो क्या अकेलापन महसूस होना चाहिए? अकेलापन तो उसको महसूस होना चाहिए, इसका कोई नहीं है ना। और दूसरा क्या लिखा? अब स्ट्रेस की बात रही, स्ट्रेस तो बहुत लोगों को होता है ना। लेकिन क्या हमने ना एक दिमाग में अपने मन से बहाने बना रखे चीजों में, कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो ये चीजें हमें ट्रिगर करेंगी। जहाँ पे मुझे अकेलापन महसूस हुआ, जहाँ पर मुझे स्ट्रेस आया, तो क्या है, मैं किन चीजों में जाऊंगा? सहारा लूंगा उस चीज का। और तीसरा क्या लिखा? अब सेलिब्रेशन, अब तू सेलिब्रेशन कितना सेलिब्रेशन रह गया, लेकिन ये तो मुझसे पूछना है। आपने क्या लिखा? टेंशन टेंशन के चलते आदत से बदली है, संगत भी ऐसी बनी। पीछे बताते रहो क्या लिखा। सर मेरे को तो सर केवल एक ही पॉइंट लिखा सर मैंने, सर मेरे को ऐसी कोई टेंशन वेंशन तो है नहीं सर, ना ही मेरे को ऐसा पारिवारिक कलेश वगैरह से बोलते हैं सर। मेरा जो मेरे को लगता है सर, मैं सोचता हूँ आज के दिन सर, वो मजे की बीमारी है सर मेरे अंदर। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर जैसा आपने कहा ना सर अभी कि मजे के लिए तो आदमी अगर घूमना फिरना या कुछ और अदर एक्टिविटीज कर सकता है सर, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अपना नशा करके जाऊंगा तो मैं इसको कुछ और एनरिच कर सकता हूँ, कुछ और एनहांस कर सकता हूँ, मतलब घूमने में और ज्यादा मजा आएगा सर। ये है सर बात, बाकी तो मेरे पास कुछ कदम सर, मैंने एक ही पॉइंट। ऐसा होता है ना कि हमारे जो वही बिलीफ सिस्टम है ना, जो उसने ये चीज समझ रखी है, अगर हम मसूरी घूमने आएंगे, वहाँ बर्फ पड़ेगी तो हमें शराब भी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो ये हमारे मन से तो चीजें हैं। हर इंसान को जरूरत पड़ती है, जो इंसान सोबर होते हैं क्या वो नहीं घूमते फिरते होंगे, है ना। लेकिन चुनाव करने का तरीका होता है हमारा, कोई चीज हमारे गलत होती है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि अधिकतर लोग अगर करते भी होंगे तो, लेकिन वो उनकी लाइफ है, वो मैनेज तो कर रहे हो चीज को। लेकिन जो चीज हमारे लिए घातक बन जा रही है, देखो कोई भी इंसान जो एडिक्शन में, उसकी लाइफ में सब चीजें घातक बनने लग जाती है। उसका एडिक्शन कब उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी लाइफ में चीजें खराब हो रही है ना। जब एक तो उसकी जो मेंटल स्टेट है वो खराब होने लग जाए, जब उसके विचार अपने परिवार के लिए नेगेटिव होने लग जाए, अपने ही परिवार के लिए, है ना। जैसे लड़ाई करना घर वालों से, या
कोसना दूसरों को या जस्टिफिकेट घर वालों से को बाहर नहीं करना, इनकी वजह से मैं ऐसा कर रहा, इनकी वजह से ऐसा कर रहा, है ना? या मेरी बात सुनो, कोई भी इंसान, लाइफ जो है ना बड़ी अनमोल चीज होती है ना, और इंसान के मन में अगर उसका एडिक्शन उसको विचार दे रहा है, सुसाइडल थॉट्स दे रहा है, तो समझ लो कि हम कितने गड्ढे में फंसे हुए हैं। और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, मेरे ख्याल से अगर 10 लोग हैं एग्जाम्पल, तो 10 में से 7 लोगों के मन में विचार आया होगा बिना कभी कि यार भगवान ने क्या करा मेरे साथ, है ना, घर वाले ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, इससे बड़े तो मैं मर ही जाता। आए ये इसको कहते हैं हाय में बेचारा। ये हाय में बेचारा एक तरीके से ना एक स्टेट है जिसमें हम अपने को बेचारा मान लेते हैं। हाँ बताओ क्या लिखा तुमने? सर मेरा तो यही था, पहले तो नशा मजा ही था। जोर से बोलो। सर पहले नशा मेरे लिए मजा ही था, हाँ। उसके बाद कब सजा बन गई पता ही नहीं चला। फिर तो मुझे नशा चाहिए ही था, चाहे मेरा गुस्सा हो या लड़ाई झगड़ा हो या घर वालों से बहस, यही है कि चाहिए चाहिए था नशा, मुझे बात होती थी। अब बात ये आती है, देखो मैंने शुरुआत में मन की बात क्यों करी है ना, क्योंकि क्या है, देखो नशा करके मजा तो आएगा, है ना, शुरुआत में तो आएगा। अब लेकिन बात ये, मजे का विचार कहाँ से आ रहा? ये विचार ही तो आ रहा पहले, क्योंकि क्या पहली बार जब नशा करा था तो मजा आया था ना, जब पहला घूंट लिया होगा शराब का, या पहला कश लिया होगा, या जो भी चीजें ली होगी, पहली लाइन ली होगी, तो मजा आया होगा। वो क्या है, हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ गया। अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, घर वालों ने भी इतने ताने दे दिए, ठीक हो जा भैया, ठीक हो जा, है ना, किसी का कैरियर खराब हो गया, किसी का शरीर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन क्या मन में जो विचार था ना, वो वैसे का वैसे ही बना हुआ है ना। तो शुरुआत ना मन से ही होती है हर चीज की। तो मन में विचार आता है और हम उस पर एक्शन कर देते हैं, है ना, वो मजे का विचार दोबारा आता है। उस समय हम तोल नहीं पाते, तराजू होता है ना, उसमें हम तोल नहीं पाते कि भैया इस मजे ने कितने दर्द दे रखे, और वो मजा जो है हम हावी कर लेते हैं, तो हम क्या मजा उठा लेते हैं दोबारा। हाँ पीछे बताओ। हाँ तुम बताओ। जोर से बोलो। मैंने ड्रग्स लिया नहीं कभी, और मेरे हिसाब से ड्रग्स का मतलब होता है पेट से होता है। फिर तुमने वीड वगैरह तो ले रखी है? नहीं ले रखी है? तुम मुझे बता रहे थे परसों मुझे। बीट नहीं लिया तो क्या ले रखा? सर, सिगार थे। सिगार में कोई और में डलता है क्या? फिर क्या डलता है? सिगार में कोई भरते भी हैं क्या अलग से? हैश नहीं सर, कुछ नहीं, ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं? गलत फंस रहे हैं यहाँ पर, हैं लग रहा है मुझे। चलो पूछ खुद से पूछना कि क्या करा तुमने ना, क्यों हालत हुई खराब। हाँ अल्लाह आई, तुम बात हो गई तुम्हारी, आई बताओ, 2 पॉइंट और तो आ जाओ तुम जाओ। तो मैंने तो वही तो टेंशन और एंजाइटी और लिखा था। हाँ टेंशन और एंजाइटी तो चौथा पॉइंट मैंने 4 लिखे थे। एक और जल्दी जल्दी बोलो, तेज तेज बोलो। एक मैंने लोनलीनेस भी लिखा था सर, फीलिंग ऑफ अलोन। वही अब देखो लोनलीनेस है ना, लोनलीनेस तुम्हारा मानना ये है कि लोनलीनेस कैसे हटेगी? शादी करके, है ना, है नहीं? ये बताओ, और सर तुमने बात बोली थी मुझे ना। अब बताओ शादीशुदा इंसान भी लोनलीनेस में फील कर रहे हैं ना, अकेलापन में महसूस, तो फिर कैसे होगा बताओ? अकेलापन ना स्टेट है खुद के अपने दिमाग का ना बनाया हुआ। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए, है ना। बात क्या, हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है, कभी नशे में बनी हुई है, कभी लोगों में बनी हुई है। तो क्या है, क्या कोई इंसान दूसरा हमें खुश कर सकता है जितना हम खुद को कर सकते हैं? लेकिन क्या हमने अपनी सोच बना ली कि भैया अकेलापन छोड़ने के लिए, अरे ठीक है दोस्त होने चाहिए, जीवन संगी हो, हर चीज होनी चाहिए लाइफ में, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान क्यों अकेला महसूस करता होगा? अगर ऐसी है आयुष, तो फिर इंसान क्यों महसूस करता होगा सब कुछ होने के बाद भी? तो यही तो पता करना है तुमने, क्योंकि ये ना हमारे मन की बनाई हुई चीजें, हम अपने मन से बोल रखा भैया स्ट्रेस होता है ना, या परिवार की वजह से या इसकी वजह से। मैं जितने लोगों ने आपने बाहर लिखे हुए हैं ना, मैं बता रहा हूँ ये सारे आपके ना, मतलब जाओ, ये सारे आपके ना बहाने हैं। आप उसको उठा के देखोगे ना, रियलिटी से लेना देना नहीं हुआ कुछ। कोई परिवार की वजह से कर रहा नशा, कोई अकेलेपन की वजह से कर रहा, कोई स्ट्रेस की वजह से कर रहा, कोई मैं अनजाने डर की वजह से कर रहा, कोई कॉन्फिडेंस लाने के लिए कर रहा। लेकिन क्या है, आपको लगता है कि इन चीजों की वजह से आप नशा उठा रहे हो? ये आपके बहाने हैं सिर्फ। नशा करने का दोस्तों कोई रीजन नहीं होता, आपको सच बता रहा हूँ। अगर रीजन नशा लोग रीजन पे ही उठाते तो पूरी दुनिया ही नशा कर रही होती। 100 के 100 लोग, मतलब 100% तो 100% लोग ही नशा कर रहे होते, क्योंकि उनकी लाइफ में भी तो अप एंड डाउन आते और अत्यधिक नशा कर रहे होते।
ना, लेकिन नशा करने का ना उसको कोई बहाना नहीं, वो सॉरी कोई रीजन नहीं होता है ना। होते तो सिर्फ क्या होते, बहाने होते हैं। अरे स्ट्रेस है तो भैया अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताओ, अकेलापन महसूस हो रहा है तो अपने माँ बाप या बीवी बच्चों का टाइम बिताओ, दोस्तों का टाइम बिताओ, अच्छे लोगों का टाइम बिताओ, है ना। ऐसी चीज देखो ढूंढो लाइफ में जिससे आपको खुशियां मिलती है। क्या नशा करके आपको खुशी मिलती है? बोलो। जितने भी गलत काम है ना उनको करने में खुशी मिलती है ना। क्या क्या गलत काम सोच सकते हैं अपने दिमाग में आप बताओ। जितने भी गलत काम अपने मन में सोच लो उठा के अभी, आपको उन चीजों को करने में मजा आता होगा, है ना, जो कि सही नहीं है। लेकिन जो चीज सही चीज होती है ना उसको करके मजा नहीं आता, उसको करके क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और दिक्कत क्या है, अपने एडिक्शन में आपने उन चीजों को ही पकड़ा हुआ होता है जिन चीजों से आपको क्या आता है, मजा आता है। खुशी वाली चीज तो आप छोड़ दे चुके होते हो या दूर हो रहे होते हो चीजों से। परिवार क्या रह के क्या मिलती है, खुशी या मजा? तो समझना इस चीज को। अब आपको चाहिए मजा तो आप भैया परिवार के तो टाइम स्पेंड करोगे नहीं करेंगे ना। हम तो ढूंढेंगे बाहर जाएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे और उस तरीके से चीजें जहाँ पे देखेंगे मजा आ रहा। और दिक्कत क्या होती है दोस्तों, परिवार हमारा दुश्मन पता है क्यों बन जाता है, चाहे वाइफ हो चाहे माँ बाप हो, क्योंकि हमें ना क्योंकि वो हमें एक ही चीज करने के लिए ना बार बार टोक रहे होते हैं ना। क्या टोक के भैया ये चीज छोड़ दो, सही नहीं है, बंद कर दो इसको, है ना, सही हो जाओ, या अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दो, अपनी संगत छोड़ दो। बोलते हैं ना परिवार, वाइफ भी बोलती होगी शादीशुदा जो है, जो इनकी शादी नहीं हो रही है वहां बोलते हैं ना सबके। तो लेकिन क्या हम वो चीज करते हैं? हम उस समय सही किनको मानते हैं? अपने दोस्तों को मानते हैं ना, और खुद को मानते हैं। अब परिवार बोल रहा है भैया कुछ और तो तुम्हारा चल रहा कुछ और, तो क्या है बीच में खाइया बढ़ेंगी ना। समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब? जब परिवार आपको कोई चीज छोड़ने के लिए बोल रहा है लेकिन उस चीज को आप गलत नहीं मानते हो तो टकराव ही होगा फिर तो। या तो परिवार की बात मान जाते, लेकिन मानने वालों में से तो हम लोग होते नहीं है देखो दोस्तों। और जो रिहैब भी आता है ना, वो सही बताऊं उसको मौका मिलता है अपनी लाइफ को दोबारा से सही करने का चीजों का। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई बुरा इंसान तो है नहीं जो यहाँ पर आया है। अरे गलत होते, कोई सामाजिक गलती करी होती तो जेल जाते ना। यहाँ तो बीमार थे, जैसे कोई बीमार इंसान हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है, ऐसे इंसान जो एडिक्शन में रहता है वो अपने ट्रीटमेंट लेने के लिए रिहैब आता है, तो आप कोई बुरे इंसान तो हो नहीं, है ना, बीमार जरूर हो। और जब इंसान बीमार, पता है इंसान को कि मैं बीमार हूं, तो सही करने का स्टेप सबसे पहले आपको ही तो लेना है ना। हम आपको धक्का ही तो दे सकते हैं, जाओ आपको धक्का ही जाओ। हाँ बोलो। मैं तो अपना कह सकता हूँ, मैं तो एटलीस्ट बहुत खुश हूँ कि मैं जोर से बोलो। मैं तो आज के दिन एटलीस्ट खुश हूँ, क्योंकि खुशी इस बात की है कि बस मैं ठीक हो रहा हूँ। अब ये कि खुशी बनी क्यों नहीं रहती, लेकिन ये खुशी बनी क्यों नहीं रहती? पहले भी तो ठीक हुए होंगे, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुए तभी भी तो ठीक हो गए थे, तो वो ठीक होने की खुशी बरकरार क्यों नहीं रख पाए? भटक गए है ना, नहीं तो गलती इंसान से एक बार होती है हमेशा लाइफ में ना, लेकिन एक के बाद दोबारा के साथ वही चीज सेम रिपीट करने लग जाए तो क्या वो गलती होती है दोस्तों? वो आदत बन जाती है, मजबूरी बन जाती है इंसान की, वो मतलब एक तरीके से फितरत बन जाती है इंसान की। और फितरत बदलना में बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत मुश्किल भी होता है और इतना आसान भी नहीं है ना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता कि हम ना कर पाए उसको। तो लेकिन जब फितरत होती है, उस फितरत को बदलने के लिए ना बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। और कष्ट क्या उठाएगा इंसान? खुद से तो लड़ाई करेगा, जो उसका मन बोल रहा है करने के लिए वो चीज नहीं करनी। एक टेम्पटेशन होता है हर चीज का एक लाइफ में, चाहे नशे का हो चाहे गलत चीजों का हो, वो हमें खींचता है। जब हम एक बार नहीं करते, दो बार नहीं करते, तीन बार नहीं करते, तब जाके वो चीजें हमारे माइंड से हटने लग जाती है। अब कोई इंसान है, मान के चलो कोई इंसान गाली नहीं देता है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जिसने कभी गाली नहीं दी, और उसने वो ऐसे लोगों के बीच में बैठने लग गया, यहाँ पर वो गाली देने लग गया। उसने एक दिन गाली दी, 2 दिन दी, 3 दिन दी, वो गालियां उसने 10 दिन दी, 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए। अब क्या उसके व्यवहार में आ गई ना वो चीजें? अब वो ऐसे पराठेदार गाली दे रहा है जैसे पिछले जन्म से सीख के आया हो। तो ऐसी गलत चीजें आपके व्यवहार में आ जाती है, आपके बिहेवियर में आ जाती है, आपकी सोच में बैठ जाती है वो चीजें। तो क्या हम चाह करके हमें पता तो होता है कि भैया क्या सही क्या गलत क्या है, लेकिन हम चुनते क्या है, गलत चीजें चुनते हैं। दिखता हमें सब कुछ है लेकिन हम कर नहीं पाते वो चीज।
अब यहाँ पर भी चीज होती है छोटी छोटी। अब जैसे हम यहाँ पर एक अनुशासन है, देखो डिसिप्लिन बना रखा है क्योंकि वो आप लोगों की भलाई के लिए है। डिसिप्लिन क्या है कि भैया टाइम से उठना है, टाइम से सोना है ना, टाइम से शेड्यूल में क्लासेस अटेंड करनी है, चाहे योगा हो चाहे मेडिटेशन हो, जो भी चीजें हैं एक्सरसाइज है ना। और गलत अपने मुंह से गलत बोल नहीं निकालने हैं, है ना, बदतमीजी नहीं करनी है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हाथ नहीं उठना चाहिए किसी का, समझ रहे हो। ये अनुशासन है जितना है टीचर क्लास में रखता है। रात को टाइम से सोना है ना, बात नहीं करनी है। क्यों सुबह जल्दी तुम छाप रहे हो? जब एक टाइम बता दिया जाता है कि भैया इस टाइम सो जाओ, बात मत करो, फिर भी हम वही चीज कर रहे हैं, तो पता है वो क्या नर्स आता है कि हमारे अंदर ना कहीं डिनाइल बना है। जब घर में थे, परिवार में थे, तो परिवार रोक रहा था ना कोई चीज के लिए, लेकिन क्या रुक रहे थे हम? नहीं रुक रहे थे ना। तो ऐसी क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर बोला जा रहा है भैया रात को 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती है तो सो जाओ, बात मत करो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। तो क्या फर्क है क्या कुछ यहाँ पर बाहर में? क्या फर्क होगा? सिर्फ नशा नहीं है वो फर्क। हाँ यार बताओ, एक परिवार में से ज्यादा डिसिप्लिन किस चीज में होता होगा? एक घर में सबसे बड़ा डिसिप्लिन एक जो परिवार होता है ना, उसका घर का माहौल एक बच्चे के लिए डिसिप्लिन होता है। जानते हो ना, तुम तो एक पिता हो, एक बच्चे को डिसिप्लिन मैनर में ही बड़ा करता है इंसान, करता है ना, गलत चीजों से रोकता है करने से, है ना, या डांटता भी है। तो बात ये है कि डिसिप्लिन तो बाहर की दुनिया में भी बराबर है, घर में भी डिसिप्लिन होता है। गलत चीज करने से घर वाले रोकते हैं ना, तो डिसिप्लिन का तो हिस्सा है वो चीज। लाइट भी ले जाते हैं, हम मानते नहीं है ना, अपनी चलाते हैं। तो ये व्यवहार है, इस व्यवहार पे तो बदलोगे नहीं, ठीक नहीं हो पाओगे। ऊपर से बोल के इमोशनल होके चीजें नहीं होती ठीक। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि बोल के सोच के रो के इंसान ठीक नहीं होता कभी भी, कि भैया बहुत दुख हो गए थे, बहुत दर्द दे थे, अब तो इतना दूर रहना पड़ रहा है घर वालों से, अब कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं गलत चीज करूँ, मुझे दूर कर पाए। ये सब चीजें कहने की होती हैं, क्योंकि हम वो लोग होते हैं जो घर वालों की 100 बार कस्में खा चुके होते हैं, उनके साथ रहते रहते खाते हैं ना। लेकिन सोच लो कस्में, परिवार की कस्में खाने के बावजूद भी हम उस बात पे नहीं रह पाते, अपनी बात पे टिक नहीं पाते। तो क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी जो हमारा व्यवहार है ना, बिहेवियर जो बाहर से उसको चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पर मौका मिलता है उसे चेंज करने का। अगर 10 बजे के बाद बातें करोगे तो क्या नुकसान होगा मेरा? हमारा नुकसान है इसमें? कुछ नहीं है ना। लेकिन टाइम टेबल फॉलो करना है ना, जिंदगी का हिस्सा हो बन जाता है जब हम सही हो जाते हैं, है ना। बाहर भी हम परिवार की बात नहीं मान रहे थे, परिवार बोलता भैया टाइम से घर आ जाओ, बोलते थे ना परिवार वाले, सबके बोलते होंगे, जिनकी शादी नहीं हो रही बाप बोलते थे बच्चा टाइम से आ जाओ, आते थे क्या हम? तो ऐसी ही क्या है वो परसेप्शन बना हुआ है। यहाँ पर बोला जाता है भैया मतलब लाइट बंद हो गई है, सो जाओ, सोने का टाइम है, लेकिन हम सो नहीं रहे, बात कर रहे हैं। तो क्या हमारा व्यवहार तो बना हुआ ना जो बाहर था, हम आज भी बात का मान रहे हैं। और बात ये समझने की है, जो इंसान में डिसिप्लिन से निकला है ना लाइफ में, जिसने डिसिप्लिन का पालन नहीं करा खुद की लाइफ में, वही गलत चीजों में ज्यादा गया है। अगर डिसिप्लिन नहीं होते ना अपनी लाइफ में तो गलत चीजों में आते ना कभी भी। और कौन कितने पानी में है ये तुम मेरे से आना जानते हो। हम सोचते होंगे ना कि यार हमने ऐसा नहीं करा, हमने वैसा नहीं करा, हमने ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा। हर इंसान खुद से पूछ लो उसने क्या कर रखा है ना। जब शांत मन से खुद से पूछोगे ना ये चीज, तब समझ में आएगी कि तुम क्या कर रहे थे, है ना। या जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंसान हर इंसान अपने खुद को अच्छा ही मानता है ना। अच्छा बुरा कौन मानता है ना। अब बात ये आती है कि लेकिन जब अपने को गलत मानने लग जाते हैं ना, तब सही होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। हमने अगर अपने को गलत माना होता तो हम बहुत पहले समझ चुके होते उन चीजों को जो परिवार समझाना चाह रहा था हमें। लेकिन क्या हमने अपने को गलत कहीं माना ही नहीं। माना क्या? वो गलत मानने की बात नहीं कर रहा हूँ कि रात हुई और गिल्ट में हो रहे हो कि बहुत कि यार अब तो बहुत हो गया, अब देखा सुबह उठे फिर वैसे की कहते हैं दाब के 3 बार, सुबह फिर वही चीज है रिपीट दोबारा। वो गलती मानना हुआ क्या, है ना। तो जिंदगी फिर वैसी जैसी कि सुबह उठे वैसे विचार निकले इंसान के। रात को तो मैं कुछ और सोच रहा था, अपने लिए भलाई सोच रहा था, अब सुबह निकला तो कल में फिर ठेके की तरफ चले गए कदम, है ना, या पेडलर के पास भाग गए।
तो क्या होता है, इंसान जब नशा कर रहा होता है ना, बार बार या कोई गलत चीज कर रहा होता है बार बार, तो उसके अंदर ना गिल्ट बनने लग जाते हैं। गिल्ट समझते हो, अपराध बोध, खुंदके भरने लग जाती है खुद से। अब देखो गिल्ट अपराध बोध क्यों बनने लग जाते हैं, क्योंकि क्या है, इंसान बार बार सोचता है अब से नहीं करूंगा, सोचता है ना कल से छोड़ दूंगा, लेकिन वो देखता है कि जैसे सुबह वही दोबारा वही चीजें रिपीट, तो क्या वो अपनी नजरों में गिरने लग जाता है। तो दोस्तों ये कार्यक्रम ना आपको अपनी नजरों से उठाता है, गिराता नहीं है। और ये कार्यक्रम जो बना हुआ है, ये गिराने के लिए नहीं बना हुआ, ये उठाने के लिए बना हुआ है इंसान को। क्योंकि इसी प्रोग्राम से पूरी दुनिया भर में, सिर्फ यहाँ जीवन संकल्प में नहीं या इंडिया में नहीं या पूरी दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो रिकवरी में चल रहे हैं। चाहे वो लंदन से हो, चाहे वो मैं बोल रहा कहीं से भी हो, कोई से भी देश से हो, वहाँ पे रिकवरी मेंबर्स हैं NA और AA के, जिन्होंने सेम कार्यक्रम लिया जो आप ले रहे हो, जिन्होंने सेम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा अपनी लाइफ में, जैसे ईमानदारी, चुपता, खुलामन, स्वीकारता, विनम्रता। उन्होंने भी वही अप्लाई करा, क्योंकि उन्होंने भी वही चीजें झेली जो आप झेल रहे थे। एक दर्द की प्रक्रिया से तो गुजरता ही है ना इंसान, एडिक्शन में अपनी टाइम आता है ऐसा कि परेशान हो जाता है, बहुत होता है ना कि खुश थे सारे, नशा करके मजा आ रहा था, सही में वाकई में आ रहा था क्या, नहीं सर, या खुशी मिल रही थी, है ना। तो जो वो दर्द की प्रक्रिया आने लग जाती है ना, तो उन लोगों ने भी वही दर्द झेला, जितने भी पूरी दुनिया भर में मेंबर है NA और AA के, और वो भी सोबर हुए इसी स्टेप्स से, न्यूट्रल स्टेप्स से, या आध्यात्मिक सिद्धांत है ये जो प्रोग्राम है कि धर्म विशेष तो नहीं है ना कोई भी, इसमें क्या किसी भगवान जी का नाम लिया जा रहा है, ऊपर वाले का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसमें आध्यात्मिकता की बात करी जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात। और आध्यात्मिकता क्या कहती है, इंसान को सही और गलत में फर्क जानना। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब पैदा होता है बच्चा, उसके अंदर ये सब चीजें पहले से होती है। आध्यात्मिकता बताओ कैसे होती है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको तुम कोई भी चीज सिखाओगे वो सीख जाएगा, जल्दी से सीखता है ना, इच्छुकता होती है उसके अंदर। उसको अगर थप्पड़ मार दोगे ना, रोने लग जाएगा, प्यार से थप्पड़ मार दो रोने लग जाएगा, फिर टॉफी दे दोगे तो वो मान जाता है ना, दोबारा की गोदी में खेलने लग जाएगा। विनम्रता होती है उसके अंदर, स्वीकारता होती है उसके अंदर, सीखता है सारी चीजें, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, माँ चलना सिखाते हैं, हर चीज सीखता है ना बच्चा। स्वीकारता होती है उसके अंदर, ईमानदारी होती है बच्चे के अंदर। कभी बच्चे को बेईमान देखा, छोटे बच्चे को 2 साल 3 साल 4 5 साल के बच्चे को, जब बड़ा होने लग गया इंसान तब आने लगती है बीमारी अंदर। एक बच्चे को बोलोगे भैया कि 3 साल या 4 साल के बच्चे को, कि आपको कभी देखा आपने बेईमानी करते हैं बच्चे को? एक बच्चे के अंदर ईमानदारी होती है, खुला मन होता है, वो नई नई चीजें सीखता है, स्कूल जाता है, टेबल सीखता है, हर चीज सीखता है ना। जिस परिवेश में पैदा हुआ होता है उस भाषा को सीखता है, खाना खाना सीखता है ना। तो ये सारी चीजें एक बच्चे के अंदर ऑर्गेनिक फिट होती है। तो यही आध्यात्मिकता, इसका लेना देना नहीं होता किसी भी रिलीजन से। और यही आध्यात्मिकता की कमी आप लोगों के अंदर हो जाती है और एडिक्शन में होते हो ना। हम लोग क्या होता है, स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं। स्पिरिचुअली डेड का मतलब समझते हो? आध्यात्मिक शून्यता, सही और गलत की पहचान ना कर पाना। कर पाते हैं हम सही गलत की पहचान? जैसे पीछे एक भाई ने बोला भैया घर वालों से लड़ाई, तो सोचो घर वालों से कौन लड़ता है? कौन लड़ता होगा घर वालों से? एक वाइफ से, बच्चों से कौन लड़ेगा? माँ बाप से कौन लड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है कौन लड़ेगा? बोलो। ना समझ होगा सर, पागल ही लड़ेगा ना। अरे लड़ना तो बाहर वालों से लड़ो ना, घर वालों से क्यों लड़ रहे हो? है ना। दिक्कत क्या है, वो चीज बोल रहे हैं हमें करने के लिए जो हमारे मन में, हमारा मन जिससे मेल नहीं खाता। तो कभी आप सोचोगे, समझोगे कि हमारे पास क्या बहाने हैं हमारा नशा करने के लिए, तो आप उठा के देखोगे कोई बहाना नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है नशा करने के लिए। ये हमारा सिर्फ बिलीफ सिस्टम है मन का, वो धारणाएं बनी हुई है हमारी, उन धारणाओं से हमारा जीवन चल रहा है। अगर मैं रेड लाइट में, बचपन में मैंने रेड लाइट या गाड़ी चलानी सीखी थी और मैं रेड लाइट तोड़ देता हूँ, तोड़ी मैंने 1 बार 10 बार तोड़ी, मेरे बिलीफ सिस्टम में बैठ गया। कोई एग्जांपल समझा रहा हूँ और इजी तरीके से समझ पाओ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, मैं आज भी रेड लाइट तोड़ रहा हूँ, मेरे अंदर डर नहीं आ रहा कोई, क्योंकि क्या मेरे तो कॉमन है ना रेड लाइट तोड़ना। मेरी धारणा है मेरी कि मैं रेड लाइट तोड़ सकता हूँ। एक नॉर्मल इंसान जिसने रेड लाइट तोड़ी, या नॉर्मल इंसान क्यों तोड़ेगा पहली बात तो, और तोड़ेगा भी तो डर आएगा ना उसके अंदर। जो तोड़ता हुआ आ रहा है उसके अंदर डर आएगा क्या? तो यही है धारणा इंसान की। ऐसी हमने धारणा बना रखी है लोगों के लिए, अपने के लिए।
चाहे वो नशे के लिए, चाहे वो किसी भी गलत चीज को करने के लिए धारणाएं बना रखी है। बार बार रिपीट करते गए अंतर्मन में आके जब भी कोई गलत चीज करी थी तो बोलता है ना इंसान का मन अंदर से कि मत कर, बोलता ही नहीं बोलता। तो लेकिन वो आवाज आप 2 बार 3 बार 4 बार दोबारा वो चीज रिपीट करते रहते तो वो आवाज यानी बंद हो जाती है ना। इस प्रोग्राम में उसको कहा गया है कि भैया वो ईश्वर की आवाज होती है, अंतर्मन की आवाज जो आपको होती है वो आनी बंद हो जाती है आपको। लेकिन जब सोबर चलते हो, सही चलते हो, अपना आचरण ठीक रखते हो, व्यवहार ठीक रखते हो, सोच को सही करते हो तो वो आवाज दोबारा आने लग जाती है। जब भी आपने देखा होगा कुछ भी आपको सही डायरेक्शन दिखाती है आवाज। समझते हो अंतर्मन की आवाज क्या होती है? बोलो। अगर समझना अंतर्मन की आवाज तो इसी तरीके समझो, जब पहली बार कोई गलत चीज करी थी तो अंदर से आवाज आई थी ना, तो वही अंतर्मन की आवाज होती है ना। और इंसान जब एडिक्शन में होता है तो क्या स्पिरिचुअली डेड हो जाता है, बिल्कुल वही आध्यात्मिक शून्य। कोसता ही है वो, परिवार को कोसता है, भगवान को कोसता है, ऊपर वाले को कोसता है, दोस्तों को कोसता है, बॉस को कोसता है, टीचर को कोसता है, तो काम ही कोसना होता है बस। जबकि वो ये नहीं देखता कि जितने लोग हैं सारे वो उसको हेल्प करने के लिए ही है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो उसके कलीग हो, चाहे वो उसका स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो। और देखो दोस्तों, हमारे मन में ना एक विचार आता है, हमारे बाहर की दुनिया में तो कई लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, आता है ना, तो लेकिन उनके नशा करने में और आपके नशा करने में तो फर्क रहा होगा ना कहीं ना कहीं। हमने प्राथमिकता क्या बनाई लाइफ में? नशा करना ना। हमारी वाइफ ने बोला भैया छोड़ दो शराब, हमारे माँ बाप ने बोला छोड़ दो नशा, छोड़ दो, लेकिन हमने छोड़ी क्या? क्योंकि बताओ, क्योंकि हमने वो हमारी प्रायोरिटी बन गई थी हमारी। हम सबको छोड़ने को तैयार थे, नशा छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो बात यही आती घूम फिर कर कि हमें आज के दिन प्रायोरिटी किसको बनाना है? हमें सोबर रहने को प्रायोरिटी बनाना है ना, रिकवरी को हमें प्रायोरिटी बनाना है। मुझे दोस्तों आज 6 साल से ऊपर हो गए लगभग, तो मैंने मेरी आज की प्रायोरिटी जो है ना वो रिकवरी है ना। और जो इंसान बोलता है, जो इंसान सोचता है भैया क्या किसकी कोई वो नहीं होती है ना गारंटी, मैं बोल रहा हूँ जो इंसान प्रोग्राम को ले रहा है ठीक तरीके से ना, हर एक इंसान की गारंटी है। क्योंकि क्या है ये प्रोग्राम, क्या कहता है, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम, एक दिन के हिसाब से। हम लोग तो बहुत है जो 2 महीने भी, 1 दिन भी या 6 महीने भी दूर रहे नशे से, तो अपने को ऐसा उस तरह से पता नहीं कौन सी ट्रॉफी ले ली होता है ना, लेकिन आखिर में क्या होता था फिर दोबारा से उठा लेते थे। अरे अगर छोड़ते थे तो दोबारा पकड़ते क्यों थे? क्योंकि दिक्कत यहाँ है हमारी सोच में, हमारी धारणाओं में। और धारणाओं को तोड़ने के लिए वर्तमान में आना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से जीवन जीना पड़ेगा, है ना। मेरी आज भी प्रायोरिटी जो है वो रिकवरी है। मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूँ अपने आज की, तो आप भी तो ले सकते हो ना। फिर हर एक उस इंसान की गारंटी है भैया सही रहने की, जो इंसान कार्यक्रम को ठीक तरीके से लेता है, जो प्रायोरिटी रखता है इसको। जो चीज देखो, हर चीज ना लाइफ में जो होती है ना, सोची समझी हुई चीज होती है। ये पढ़ते हो ना आज का दिन, इसमें लिखा हुआ है कुछ भी, क्या वो लिखा हुआ है, संसार में ईश्वर की गलती से नहीं होता, बिना ईश्वर की मर्जी से नहीं होता कुछ। तो हर चीजों में ना कुछ चीजें छुपी हुई होती है। लाइफ तो देखो चली रही है, छोटे से बड़े हो गए, बड़े से और बड़े हो गए, इससे और बड़े हो जाओगे। लेकिन अभी भी अगर ना समझी बना के रखोगे लाइफ में दोस्तों, तो आने वाला कल भी बेकार ही होगा, जैसे आपका बीता हुआ कल है। आपने भले अच्छे काम भी करे हो लाइफ में, पैसा भी कमाया हो, नौकरी भी करी हो, जो भी करा हो आपने, लेकिन उन चीजों का कोई मूल्य नहीं है अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे जो आपका परिवार चाहता है। क्योंकि एट द एंड ना परिवार ही होता है, सब कुछ होता है ना, दोस्त वगैरह सभी बाहर की दुनिया हो जाती है। तो अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो जो आपका परिवार आपसे चाहता है, तो क्या वो सब चीजों के कोई मूल्य है? जो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो तरक्की हो, है क्या कोई मूल्य? नहीं। तो इसलिए दोस्तों अपनी जो प्रायोरिटी है इसको रिकवरी बनाओ, है ना। रिकवरी में आने के लिए सबसे पहले इच्छुकता लाओ अपने अंदर, अपने अहम को बिल्कुल साइड कर दो, है ना। अपने ऊपर काम करो, अपने व्यवहारों के ऊपर काम करो, देखो कि क्या चीजें मेरे अंदर गलत है। और रही बात, आप लोग सोचते होंगे भैया यार यहाँ पर है टाइम हमारा इतना, किसी को 2 महीने हो, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, 6 महीने का, 5 महीने का ट्रीटमेंट है ना। हमारी चीज छूट रही है, वो चीज छूट रही है। यहाँ पे रहकर सबको ये आता है ये छूट रहा है। लेकिन जब बाहर थे
क्या आप मेरी बात समझना चीज को, एडिक्शन में आप लोग यहाँ पर जो पहुंचे कि अपने सिर्फ 2 महीने 1 महीने के कारण पहुंचे, नहीं सालों के कारण। और मैं बोल रहा हूँ अपने पिछले 5 साल उठा के देख लो, अगर 5 साल में 5 साल भी बर्बाद नहीं करे ना तो 2 साल तो करे होंगे। तो यार उन 2 साल के सामने और ये कुछ महीनों के सामने जिसमें आपको जिंदगी ठीक करनी है अपनी, आप खुद ही चुन लेना। आपको 2 साल 3 साल 5 साल किसी ने 10 साल गवा रखी लाइफ के। एडिक्शन ऐसी चीज है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो अब तो समझ जाना चाहिए कि तो कुछ समय की बात है, मैं उन चीजों को ठीक कर रहा हूँ जिसने मेरा कल खराब करा। जैसा दोस्तों आपका बीता हुआ कल था ना, वैसे आज है ना आपका। अगर आपका आज अच्छा होगा तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। लेकिन आज भी वैसी सोच बना के रखोगे, आने वाला कल भी दोस्तों फिर ऐसे ही होगा जैसे फिर सोच है आपकी। सोच से जीता ना इंसान जीवन अपनी। मैंने सोच लिया अगर मैं चोरी करनी है तो मैं चोरी ही करूंगा कल भी, तो सोच है इंसान की। चलो ठीक है दोस्तों, फिर है ना प्रार्थना करो बेटा। सही भाई, हाथ जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। अब प्रार्थना बोलेंगे। क्या भाई? हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके।